ऊंट चलता है तो बेचारा गर्दन ऊंची करके चलता है, उसकी प्रकृति ऐसी है, भगवान ने रचना ऐसी करी उसकी। लेकिन कोई मनुष्य थोड़ा सा माल आ जावे, ऊंचा पद हो जावे, प्रतिष्ठा हो जावे, चार लोग जान जावे, तो फिर माई बाप को पैर छूने में, अच्छा ये भी बड़ी मुसीबत है। पहले लोग प्रणाम करते थे, पैर छूते थे, महात्माओं को, ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम की जाती थी, लेट करके, अष्टांग प्रणाम जिसको कहते हैं, दंडवत। फिर लोगों ने पैर छूना शुरू किया, अब तो लोग घुटने छू के काम चला लेते हैं। अब घुटने भी छोड़िए, दूर से ही। एक आदमी तो हमको बोला, बाबा जय सिया राम। ये कहा है भैया? अच्छा, माता जी को दंडवत नहीं करना चाहिए, किसी भी माता को? पुराणों में ऐसा आया है, नरसिंह पुराण में, कि अगर किसी स्त्री शरीर का वक्षस्थल प्रणाम करते में भूमि को स्पर्श करता है तो भगवान को इतना कष्ट होता है जैसे किसी ने भगवान के ऊपर वज्र का प्रहार किया हो। तो माता जी लोग को ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, ऐसे ही हाथ से छू लीजिए दूर से ही। लेकिन आप बैठ करके, घुटने टेक करके, वक्षस्थल जो है वो धरती को स्पर्श न होने पावे, ऐसे प्रणाम स्त्री शरीर को नहीं करना चाहिए। पुरुषों को दंडवत करना चाहिए, और माता जी लोग को किसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। किसी पंडित जी को, किसी बाबा जी को छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करिए। ज्यादा आपकी श्रद्धा है तो भूमि को छू करके प्रणाम कर लीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ के सिर झुकाइए, हो गया। तो माता जी लोग बहुत दौड़ती हैं, पंडित जी का पाय पकड़ेंगे, पैर नहीं पकड़ेंगे तो क्या, तो हमको पुण्य कैसे होगा? पुण्य नहीं होगा, पाप होगा, पाप है। पर पुरुष का स्पर्श करना पाप है। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है माता जी। अपने पति के अलावा, पुत्र के अलावा, पुत्र के समान जो हैं, इस संबंध में किसी भी पुरुष का स्पर्श निषेध है स्त्री को। एक कोई विवशता हो जावे, मान लीजिए आपके घर में बूढ़े ससुर जी हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है, आपको हाथ पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, उसमें अपराध दोष नहीं है। लेकिन इस तरीके से प्रणाम करने में भी पाप लगता है। दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा संत होवे, कितना बड़ा सिद्ध होवे, कितना बड़ा पंडित जी होवे, प्रणाम करिए दूर से हाथ जोड़ करके। ज्यादा श्रद्धा है तो भूमि को छू लीजिए, हो गया प्रणाम। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, पद प्रतिष्ठा को पा करके जब मनुष्य सोचता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं, और फिर गर्दन उठा करके अकड़ के रहता है एकदम। ए गोली खाई आपने? गर्दन अकड़ने से आ रहा है हमको। तो ऊंट कहता है कि सांचा बदल गया, पर हम भी क्या करें, हम भी ऐसे चलते हैं तन करके, ये भी ऐसे चलता है, भैया हमारा है।